In this video, we will discuss Sitowski double criterion of compensation criteria of social welfare. This is part 5 of the 6 videos on compensation criteria. Part 1 introduces this criteria. Part 2 presents assumptions of this criteria. Part 3 explains Kaldor-Hicks welfare criterion. Part 4 discusses Sitowski paradox. Part 5, here we will discuss Sitowski double criterion, and finally in part 6 there is criticism of this criteria. Now we will discuss Sitowski double criterion. Sitowski double criterion is based on Kaldor-Hicks test and reversal test. Sitowski का जो डबल क्राइटेरियन है ये 2 पॉइंट्स पर बेस्ड है, एक तो कैल्डर-हिक्स टेस्ट के ऊपर, एक रिवर्सल टेस्ट के ऊपर. That is, a change is an improvement if the gainers are able to persuade the losers to accept the change, and simultaneously losers are not able to persuade the gainers to remain in the original situation. सिंपल है पॉइंट कि जो गेनर है वो लूज़र को परसुएट कर सकता हो कि वो जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करे, और जो लूज़र है, लूज़र गेनर को ना परसुएट कर सके कि गेनर को वो कहे कि गेनर तू वहीं पुरानी पोजीशन पर टिक. तब हम चेक कर सकते हैं कि वेलफेयर इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है. तो ये जो वेलफेयर इन्होंने दिया है सिटोवस्की ने, ये दिया है 2 यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व्स के बेस पर. जैसे हम लोअर यूटिलिटी से हायर यूटिलिटी पर जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी, वेलफेयर इंक्रीज़ हो जाएगा. तो लोअर से हायर पर जाना पॉसिबल हो बट हायर से लोअर पर आना पॉसिबल ना हो तो हम कहते हैं डबल क्राइटेरियन. तो ये तीनों ने मिला के आप एक तरह से बोल सकते हो कैल्डर-हिक्स एंड सिटोवस्की क्राइटेरियन हम इसको बोल सकते हैं. इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि डायग्राम की जो डेरिवेशन है वो आपको डिटेल में पता चल जाए. हाउ टू ड्रॉ दिस डेरिवेशन, दिस डायग्राम. आप भी इस डायग्राम को मेरे साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आपको भी इस डायग्राम की डेरिवेशन का डिटेल में पता चल जाए. These are the axes. Horizontally x-axis, origin and x, vertically y-axis. Horizontally we are taking A's ordinal utility. And vertically B's ऑर्डिनल यूटिलिटी. ए एंड बी 2 इंडिविजुअल्स हैं. इनकी यूटिलिटी को हमने ए की यूटिलिटी को लगाया है एक्स एक्सिस पर, बी की यूटिलिटी को लगाया है वाई एक्सिस पर, और यूटिलिटी को हमने एज्यूम किया है कि ऑर्डिनल नंबर में हम मेज़र कर सकते हैं. दिस इज सपोज यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व u1, u1, and this is suppose utility possibility curve u2, u2. एक लोअर यूटिलिटी कर्व है, एक हायर यूटिलिटी कर्व है. u1 लोअर यूटिलिटी कर्व है, u2 हायर यूटिलिटी कर्व है. सपोज इनिशियली वी आर एट पॉइंट सी. मान लो हम सी पॉइंट पर हैं. एट पॉइंट सी यू कैन फाइंड द utility of A is suppose this one x1, and utility of B is suppose
y1। हमें पता है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक ये जो सारा एरिया है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन, जो परीटो के अकॉर्डिंग भी हायर है। बट जैसे परीटो ने एक्सप्लेन जो नहीं किया, वो ये नहीं किया कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, इस लाइन के बीच में जाते हैं, फिर तो वेलफेयर हाई है, ओके। बट अगर हम मान लो इस पॉइंट पर जाते हैं, तो क्या वेलफेयर हाई है या नहीं, ये कैल्डर हिक्स ने एक्सप्लेन किया है, जो हमने पहले भी बात की है। अकॉर्डिंग टू कैल्डर हिक्स टेस्ट, अगर हम कैल्डर हिक्स टेस्ट के हिसाब से देखें, डी इज़ गुड देन सी, डी इज़ प्रेफरेबल देन सी। क्यों? क्योंकि हम डी से मान लो ई पर आ सकते हैं, क्योंकि ई पर क्या है, ई पर दोनों का वेलफेयर ही हाई है, एक्स का वेलफेयर भी हाई है और वाई का वेलफेयर भी, ए एंड बी दोनों का वेलफेयर हाई है। अब डी का क्राइटेरिया वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कैल्डर मॉडल में, कि डी पर क्या हुआ, ए का वेलफेयर कम हो गया, बी का वेलफेयर ज़्यादा हो गया, तो बी ने कुछ कंपनसेट किया, ए अपनी पहली पोजीशन से भी राइट चला गया, इट मीन्स ए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आ सकते थे, जैसे हम पहले डिस्कस करते होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, जो कैल्डर हिक्स टेस्ट है, कैल्डर हिक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग डी इज़ प्रेफरेबल दैन सी। एक तो डी हायर यूटिलिटी कर्व पर है, दूसरा डी से हम इस रेंज के बीच में आ सकते हैं, सपोज ई पर आ सकते हैं। और रिवर्सल टेस्ट क्या है, डबल क्राइटेरियन में, जो सिटोबस्की का डबल क्राइटेरिया है, डबल क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया तो यही हुआ कैल्डर हिक्स टेस्ट वाला, कि हम सी से डी पर जा सकते हैं, डी प्रेफरेबल है क्योंकि डी से ई पर आया जा सकता है। और जो रिवर्सल टेस्ट है, रिवर्सल टेस्ट क्या है कि डी से सी तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो डी से अगर हम सी तक दोबारा जा सकते हो, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स जब ये दोनों कट करती हों आपस में, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, तो अगर ये दो यूटिलिटी कर्व कट करते हों फिर रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होगा। बट अगर ये कट ना करते हों फिर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा, जिसे हम कहेंगे डी इज़ बेटर देन सी। तो सी इज़ बेटर देन डी अब हम नहीं कहेंगे। तो ये डबल क्राइटेरिया के साथ चेक हुआ कि हम सी से डी तक तो जा सकते हैं, बट डी से सी पर आना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, ये हुआ कैल्डर हिक्स के साथ फर्स्ट टेस्ट के साथ। दूसरा जो रिवर्सल टेस्ट लगा वो लगाया सिटोवस्की ने। तो अब ये जो मॉडल बन गया, ये वाला मॉडल, इस डायग्राम वाला, ये बन गया कैल्डर हिक्स सिटोवस्की criterion. This was about the Sitowski double criterion of welfare. For complete explanation of compensation criteria of social welfare, must watch all the 6 videos. Thank you. Thanks for watching this video.